अच्छा जी, तो गिट और गिटहब स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्त, बैठ जाएं ज़रा, पढ़ लें पहले। अच्छा, गिट और गिटहब कोई बता रहा है आप में से क्या है, ज़रा जिसको पता है गिट बता दो, गिट क्या है। एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा कोड लेके जाने के लिए और लेके आने के लिए। तो गिटहब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डेवलपर जो अपना कोड शेयर करते हैं। github.com। github.com क्या था हमारे पास, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। जैसे आपका फेसबुक होता है जिसपे आप पोस्टें शेयर करते हो, गिटहब के ऊपर आप लोग अपना कोड शेयर करते हैं सारा। ठीक है, और कोड कैसे इसके ऊपर जाएगा वो हम डिटेल के अंदर देखते हैं, लेकिन पहले हम गिटहब को समझते हैं कि इसके अंदर क्या पोस्ट क्या होती है और दूसरी चीज़ें क्या होती है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं खोलता हूँ अपना गिटहब अकाउंट ना। ठीक है, इंटरनेट कितना स्लो चल रहा है। चलो, गिटहब अकाउंट खुल गया इधर आके। अच्छा, गिटहब के ऊपर होती हैं आपकी रिपोजिटरीज। जैसे फेसबुक पे पोस्ट होती है, इंस्टाग्राम पे रील्स होती हैं, यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं, वैसे गिटहब पे क्या होती है हमारी रिपोजिटरीज होती हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आते हैं रिपोजिटरीज के अंदर। तो यहाँ पे देखो तो एक पिक्चर बनी हुई है मेरी इधर, और कुछ सर्च बार ऊपर बना हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपके पास होते हैं फॉलोअर्स और फॉलोइंग। जैसे फेसबुक पे फ्रेंड्स होते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर होते हैं, वैसे यहाँ पे होते हैं फॉलोअर्स और फॉलोइंग। फॉलोअर्स मतलब जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, फॉलोइंग मतलब जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ गई आपकी रिपोजिटरीज। जैसे फेसबुक की पोस्ट हो गई और इंस्टाग्राम की रील हो गई। ऊपर है सर्च बार। अगर आपको कोई रिपोजिटरी सर्च करनी है तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे एक चैट मैंने सर्च किया, चैट एप्लीकेशन कोई मिल जाए, तो यहाँ पे जितनी भी मैंने चैट एप्लीकेशन बनाई हैं मुझे सारी मिल गई। ऐसे ही यहाँ पे होती हैं आपके पास फ़िल्टर्स भी होते हैं। इधर इधर आके फ़िल्टर देखते हैं तो पब्लिक डिपॉजिटरी चाहिए सिर्फ, जो मतलब सब देख सकते हैं। प्राइवेट चाहिए जिनका कोड में शेयर नहीं करना चाहता, ये आ गई प्राइवेट। ठीक है, सारी प्राइवेट आ गई। और सारी चाहिए तो ऑल के ऊपर आ जाओ। इसके बाद होती है लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज वाली आपको चाहिए। आपने HTML वाली आपको चाहिए, जावास्क्रिप्ट वाली चाहिए, पाइथन वाली चाहिए, CSS वाली चाहिए। ठीक है, तो जिन लैंग्वेज के अंदर आपने कोडिंग करी हुई है ना, जितने भी प्रोजेक्ट आपने बनाए हुए हैं, तो उनके हिसाब से आप सारे यहाँ से गेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेलेक्ट कर लिया जुपिटर नोटबुक। अब इसकी मेरे पास सारी रिपोजिटरीज आ गई इस लैंग्वेज में जितनी मैंने कोडिंग करी है। ठीक है, यहाँ से आते हैं, चेंज करते हैं थोड़ा सा, टाइपस्क्रिप्ट पे आते हैं। इधर आ गए तो सारी टाइपस्क्रिप्ट वाली आ गई। अच्छा, इसके बाद होता है एक सॉर्ट का ऑप्शन। सॉर्ट आपको कैसे करना है, नेम से सॉर्ट करना है, स्टार्ट से सॉर्ट करना है, या लास्ट अपडेटेड से सॉर्ट करना है। ठीक है, ये आप लोग खुद देख लेना। अब थोड़ा सा रिपोजिटरी को देखते हैं ये क्या होती है। देखो, रिपोजिटरी होता है ख़ास तरह का फोल्डर, ये सबको पता है। हाँ दोस्त, पता है सबको। फोल्डर होता है एक, जिसके अंदर सारी फाइल्स और फोल्डर्स हम बना के अपना कोड वगैरह डालते हैं। अच्छा, जैसे फेसबुक के ऊपर हमारे पास लाइक होता है, तो यहाँ पे क्या था भाई, स्टार था। ठीक है, स्टार था। और जैसे यहाँ पे कमेंट होता है, तो कमेंट क्या होता है यहाँ पे, इशू होता है। ठीक है, इशू को यहाँ पे बोलते हैं कमेंट। और शेयर, फॉर्क, फॉर्क को बोलते हैं शेयर, वो शेयर को बोलते हैं फॉर्क। और कमेंट को बोलते हैं इशू, लाइक को बोलते हैं स्टार। इसके अलावा यहाँ पे देख लो तो लैंग्वेजेस आ रही हैं कि कौन कौन सी आपने यूज़ करी हैं। अभी हमने सिर्फ HTML यूज़ करी है, तो सिर्फ HTML यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब थोड़ा सा देखते हैं कि भाई गिटहब सबके समझ आ गया अब। हाँ दोस्त, ज़ोर से बोलो ना, आवाज़ नहीं आ रही भाई, ज़ोर से बोला करो। देखो गिटहब वाले मामले में ना बता देना, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, अच्छा अब गिट देख लेते हैं, गिट क्या होता है। देखो, कंप्यूटर के अंदर मैंने कोई भी कोडिंग करी हुई है और इसको मुझे अपने गिटहब पे डालना है।
गिटहब क्या था, सोशल प्लेटफॉर्म था हमारा कोडर्स का या प्रोग्रामर्स का या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का। अब कंप्यूटर से गिटहब के अंदर कोड कैसे जाएगा, वो जाएगा गिट के थ्रू। गिट मेरी मशीन से कोड पकड़ेगा और गिटहब के ऊपर डाल देगा। ठीक है, क्लियर है सबको? गिट इंस्टॉल सबने किया हुआ है यहाँ पे? गिट एक सॉफ्टवेयर है जिसको हमने इंस्टॉल करना है। इधर आके सर्च करते हैं गिट, गिट ये वाला, यहाँ से डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो सारे इसको। गिट और गिटहब एक नहीं है, गिट और गिटहब अलग अलग चीज़ें हैं, ये भी सबको क्लियर है ना? गिट अलग है, गिटहब अलग है, सेम नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं कि भाई गिटहब के ऊपर हम कोड कैसे डाल सकते हैं और कोड कैसे इसके ऊपर पुश करना है हमें ना। तो सबसे पहले एक बनाते हैं रिपोजिटरी, जैसे फेसबुक के पोस्ट बनाते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं रिपोजिटरी एक सबसे पहले। तो इधर आ गए और यहाँ पे न्यू पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, न्यू के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा भाई रिपोजिटरी का नाम। मैं बोलता हूँ भाई SMIT गिट क्लास। ठीक है, कोई भी नाम आप दे दो रिपोजिटरी को, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, किसी भी ज़बान में। डिस्क्रिप्शन डालना चाहो डाल दो, मर्जी आपकी। नीचे आ गए यहाँ पे आपके क्रिएट करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके पास आएगा, ये वाला। ठीक है, बनाना आ गई सबको रिपोजिटरी। अब इसके बाद देखते हैं कि भाई जिसमें अक्सर लोगों का मसला आ रहा था क्लोन करने में और पुश करने में, वो चीज़ थोड़ी सी देख लेते हैं। देखो, इधर आना है आपने और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो लिंक बना है ना ये वाला लिंक, इसको आपको कॉपी करना है। यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो, बात एक ही है। इधर से करते हैं इसको कॉपी। ठीक है भाई, ये पकड़ा और कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद आपको किसी भी फोल्डर के अंदर आना है, किसी भी फोल्डर के अंदर आना है। इधर बना लेते हैं एक फोल्डर ना, न्यू फोल्डर, माय फोल्डर। ठीक है भाई, फोल्डर को ओपन करना है। इसके बाद क्या करना था, CMD लिखना था। कहाँ पे? सर्च बार में। इसको क्या मसला है? हाँ, यहाँ पे CMD लिखना था, इसको रिमूव करके CMD करने से क्या हुआ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या करना था भाई, वो जो रिपोजिटरी मैंने बनाई है उसको मुझे अपनी मशीन के अंदर लेके आना है, अपने कंप्यूटर के अंदर लेके आना है एज अ फोल्डर, एज अ प्रोजेक्ट। तो उसके लिए क्या कमांड हमने पढ़ी थी, गिट क्लोन। इसका मतलब समझाओ कोई इसका। गिट को बोल रहे हैं गिट भैया क्लोन करना है कुछ ना। अब हाँ, अब गिट भाई हमसे पूछेंगे क्या क्लोन करना है, हम इनको देंगे URL, लेकिन भाई ये क्लोन करना है, एंटर। ठीक है, क्लोन हो गया। ये बोल रहा है वार्निंग, यू अपेयर टू हैव क्लोन एन एम्प्टी रिपोजिटरी। आपने जो है वो एक एम्प्टी रिपोजिटरी को क्लोन किया है। आपने जो रिपोजिटरी क्लोन करी है अपनी मशीन के अंदर वो अभी खाली है। ठीक है, वो अभी क्या है, खाली है। तो ऐसा ही था, खाली रिपोजिटरी हमने बनाई थी और वो खाली थी। ठीक है, इधर आते हैं तो यहाँ पे रिपोजिटरी आ गई। इसको डिलीट करते हैं, दोबारा क्लोन करते हैं। अब आंखों के सामने देखेंगे कि आती है या नहीं आती। चलो अभी डिलीट हो गया ये। दोबारा चला दे, गेट क्लोन, आगे लिंक। अभी यहाँ पे कोई फोल्डर है नहीं है, एंटर करते हैं, क्लोन मारते हैं तो यहाँ पे फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, आ गया फोल्डर। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसके एक एक स्टेप्स हमने लिखे हुए हैं अपने पास ना। ठीक है, वो मैं एक बार फिर शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, इसके बाद
फोल्डर आ गया। अब क्या करना है भाई, सीडी करके रेपो का नाम लिखना है। सीडी करके रेपो का नाम या फोल्डर का नाम लिख दो। SMIT गिट क्लास नाम था, थोड़ा सा स्टार्ट लिखना है, टैब दबाओगे तो खुद ही आ जाएगा। सीडी करके मैं क्या हो गया, इस फोल्डर के अंदर आ गया। पहले क्या था देखो, पहले मैं था माई फोल्डर के अंदर, यहाँ तक था मैं बस। अब मैंने सीडी करके जैसे ही इस फोल्डर का नाम डाला तो माई फोल्डर के बाद अब मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया, यानी मैं अब इस जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ पे। अब मुझे बैक जाना है तो cd डॉट से मैं बैक आ जाऊँगा, ठीक है। पहले मैं इस फोल्डर में था, अब मैं इस फोल्डर में वापसी आ गया। अब वापसी इस फोल्डर के अंदर जाना है तो सीडी करके इस फोल्डर का नाम, स्टार्ट के 2-3 वर्ड्स और टैब दबाओगे तो एंटर आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई मसला है किसी को यहाँ तक? नहीं है? अच्छा, यहाँ पे आप देखो ना तो एक डॉट गिट का फोल्डर भी आ जाता है। अब इसका मकसद क्या था, कोई बताएगा? किसी को पता है इसका मकसद क्या है, इस डॉट गिट के फोल्डर का? इसका पर्पस क्या है? नहीं पता किसी को? देखो, इसको ओपन करें ना अगर, तो इसके अंदर ना बहुत सारे फोल्डर्स बने हुए हैं। इसका मकसद ये होता है कि रिपॉजिटरी कब बनी है, उसके अंदर कौन सा कोड कब आया है, कौन सा कोड कब डिलीट हुआ है, कब कब इसके कोड के अंदर हमने चेंजेस करें, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी हिस्ट्री इस डॉट गिट के फोल्डर के अंदर होती है। अगर ये फोल्डर आपने डिलीट कर दिया तो आपकी रिपॉजिटरी गई, कोड आपका बच जाएगा लेकिन वो रिपॉजिटरी नहीं रहेगी फिर ना। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद इसको हमें VS कोड में ओपन करना था, तो क्या कमांड थी उसकी? कोड स्पेस डॉट से ये क्या होगा, VS कोड में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, डायरेक्ट ओपन करते हैं हम ना, ओपन विद कोड। ठीक है भाई, VS कोड ओपन हो गया। VS कोड ओपन होने के बाद का प्रोसीजर सबको पता है, कोडिंग कैसे करनी है। एक बनाते हैं HTML की फाइल, और उसके अंदर लिखते हैं कुछ HTML का कोड। HTML ये तो सजेशन नहीं दे रहा ना यार, ये कॉन्फ्लग करना पड़ेगा फिर देगा। चलो, आ गया, ठीक है। ये इधर आ गया, HTML का हमने कोड लिख दिया। टाइटल चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, और बॉडी में डाल लेते हैं H1 के हेलो वर्ल्ड। H1, हाँ ये अच्छा सवाल है, बताता हूँ उसका तरीका। हेलो वर्ल्ड आ गया, इसको करते हैं कॉपी, और इसका आउटपुट देखते हैं पहले तो क्या आ रहा है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया यहाँ पे ना। अच्छा जी, इसके बाद क्या करना था भाई, कोड हमने लिख लिया थोड़ा सा। अब क्या करना है, इस कोड को वापसी गिटहब के ऊपर डालना है। गिटहब के ऊपर डालना है ना इस कोड को, क्लोन करा रिपोजिटरी को, कुछ कोडिंग करी, उसको वापसी गिटहब के ऊपर डालना है। कैसे जाएगा भाई, गिट ऐड की एक कमांड थी हमारे पास, गिट बाई को बोल रहे हैं गिट बाई ऐड करो। अब गिट बाई हमसे पूछेंगे क्या ऐड करना है, तो इनको बताना पड़ेगा फाइल का पूरा नाम। अगर 10 फाइलें हैं तो 10 के 10 फाइलों का नाम बताना पड़ेगा, लेकिन इसका एक शॉर्ट हैंड है कि भाई डॉट लगा दो। डॉट का मतलब इसी फोल्डर को, इस फोल्डर को जिस फोल्डर के अंदर अभी मैं मौजूद हूँ, कौन से फोल्डर में हूँ, ये SMIT गिट क्लास वाले फोल्डर में हूँ। तो इस फोल्डर को हमें ऐड कराना है, बिना पुश नहीं कराना, सिर्फ ऐड कराना है कि यार इसको हम गिटहब के ऊपर डालने लगें। ऐड कराएंगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगली चीज़ आएगी कमिट। गिट बाई को हम बोल रहे हैं कि भाई एक कमिट करो, कमिट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना कि क्या काम करा है हमने, बताना पड़ेगा ना भाई क्या काम करा है हमने। तो गिट बाई को हम बोलते हैं भाई एक कमिट के अंदर एक मैसेज डाल दो कि मैंने HTML लिखा है भाई, कुछ भी लिख दो, इंग्लिश उर्दू कोई भी ज़बान,
बस समझ आना चाहिए सामने वाले को। ठीक है, कमिट डाल के एंटर किया तो इसने बोला कि भाई आपने एक कमिट डाला की है, एक फ़ाइल आपने चेंज करी है और उसके अंदर 11 लाइनें आपने लिखी हैं। आओ देखते हैं। ठीक है, 11 लाइनें, एक फ़ाइल। आगे क्या बोल रहा है भाई? आगे बोल रहा है भाई index.html आपने बनाई है। ठीक है भाई, ये बनाई थी हमने। अच्छा, इसके बाद क्या था भाई? आखिरी आखिरी क्या था भाई? बोलो ना, कोई बोल ही नहीं रहा इधर। गिट पुश। गिट भाई को बोलेंगे आपने काम कर दिया सारा, बस इसको आप क्या कर दें, अब पुश कर दें। पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना, यानी कोड को हम धक्का दे रहे हैं गिटहब के ऊपर ना। तो पुश किया तो आगे बोलेगा भाई हो जा। चैट जीपीटी वो दूसरी चीज़ें बताता है, वो बताता हूँ क्या बताता है। अच्छा, आप जब पहली बार करेंगे ना इसको, आपके पास ये वाला सीन आएगा कुछ ऐसा करके कि भाई अपने ब्राउज़र से आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा। जिसने फर्स्ट टाइम गिट को कर लिया था उसके पास नहीं आएगा, जो आज करेंगे गिट उसके पास आएगा ये ना कि साइन इन करो अपने ब्राउज़र से ना। तो इस पर क्लिक करते हैं और ब्राउज़र वो वाला खोलना है कि ये बोल रहे भाई कि प्लीज़ कंप्लीट ऑथेंटिकेशन इन योर ब्राउज़र। ये मेरे गिटहब के अकाउंट से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आ गए, इसने थोड़ा सा ऑथेंटिकेट किया इसको। ऑथेंटिकेट करने के बाद क्या बोल रहे हैं भाई? ये क्या हुआ? हाँ, हो गया। चलो भाई, इसने क्या किया, मेरे गिटहब से परमिशन ली, मुझसे परमिशन ली कि आपका गिटहब में कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैंने वहाँ जाके इसको परमिशन दे दी और परमिशन के बाद इसने बोला कि भाई डन डन हो गया सब ना। सारी चीज़ें हमने क्या कर दी, गिटहब के ऊपर हमने पुश कर दी। मेन ब्रांच होती है डिफ़ॉल्ट, अब ब्रांच क्या होती है ये बाद में देखेंगे। और बोल रहे हैं कि भाई आपने ना ये कोड आपका गिटहब के ऊपर चला गया। आओ ज़रा खोल के देखते हैं। इधर पहले कुछ भी नहीं था, इसको लोड करते हैं पेज को एक बार और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है भाई, कोड आ गया। एक फ़ाइल हमने बनाई थी वो आ गई सारी इधर, और लैंग्वेज आ गई HTML आपने इस्तेमाल करी है इसके अंदर, और क्लास व्लास सारी यहाँ पे हो गई ना डन। कोड देखते हैं कि पूरा आया या नहीं आया। तो इसके बड़े मसले हैं यार। ठीक है, 11 लाइन का कोड हमने लिखा था, सारा इधर आ गया। क्लियर है सबको ये चीज़? कोड पुश करना आ गया अब भाई सबको? लाइव तो करना आती है ना सबको? बताओ कैसे होती है। सेटिंग्स के बाद ये वाला पेजेस, नन को मेन, सेव, इसके बाद लिंक आ जाएगा खुद ही। ज़बरदस्त, सही है। अच्छा जी, एक दूसरा तरीका भी हमने देखा था कोड पुश करने का ना, वो तो सबको आता है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला। उसकी तो अब ज़रूरत नहीं है शायद, अब सबको ऐसे आ गया तरीका। अच्छा जी, ये हो गया हमारा, वेबसाइट लाइव करना सीख लिया, गिट और गिटहब हमने पढ़ लिया दोबारा से एक बार डिटेल के अंदर ना। अब दोस्त का एक सवाल था कि कोड हमने कर लिया कंप्यूटर के अंदर और क्लोन नहीं किया, रिपॉजिटरी नहीं बनाई, तो उसको कैसे डालें अब गिटहब के ऊपर ना। अच्छा, ये लाइव हो जाए जब तक एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये जो कोड हमने पुश किया है ना, इसके हमने सारे स्टेप्स बना के रखे हुए हैं कि कौन सी कमांड चलानी है, कब चलानी है और उससे क्या होगा। तो इधर आ जाओ गिट एंड गिटहब के अंदर, और इधर आपको सारी कमांड्स मिल जाएंगी। बहुत स्लो चल रहा है यार। ये आ गई ना सारी बेसिक वर्क फ्लो। बोल रहे भाई आपने ये सिस्टम में इंस्टॉल करनी है चीज़ें, गिट को इंस्टॉल करना है, VS कोड को इंस्टॉल करना है और एक गिटहब का अकाउंट बनाना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेप्स आ गए सारे।
कि भाई आपने क्या करना है, गिटहब पर एक रिपोजिटरी बनाओ, उसके बाद उसका लिंक कॉपी करो, सिस्टम में किसी भी फोल्डर के अंदर जाओ, cmd लिखो तो कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास ओपन हो जाएगा। इसके बाद ये कमांड चलानी है आपको, git clone, और जो URL कॉपी किया वो डाल दिया। उसके बाद cd करके फोल्डर में आ गए, कोड के साथ VS कोड खोला, थोड़ा सा कोड करा, ऐड कमिट और पुश कर दिया तो कोड आपका पुश हो गया। ठीक है, तो सारे स्टेप्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं अभी ना। अच्छा, अब दोस्त का सवाल था कि भाई कोड लिख लिया और उसको कैसे हम डालें ना, आओ वो देखते हैं। भाई ये सबके समझ आ गया ना गिटहब अब तो कोई मसला नहीं है ना, आप तो रिकॉर्ड भी कर लिया इसको हमने और डिटेल के अंदर। चलो भाई, फोल्डर को मैंने कर दिया डिलीट जी। कौन सा वाला? एडिट वाला तो डिलीट कर दिया अब तो कोड। गिट की रिपोजिटरी का नाम, आवाज़ नहीं आई यार। अच्छा, गिट इनिट वाला तरीका बता दूँ, वो वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अच्छा भाई, पुरानी वाली रिपोजिटरी को डिलीट करने लगे हैं, डिलीट करने का कौन बताएगा तरीका, बताओ ज़रा। ये तो खुल जाए पहले, इंटरनेट स्लो चल रहा है यार आज। यार मेरे पास जो लगा है ना वो उधर का लगा हुआ है, ऑफिस का इंटरनेट, इधर इधर का नहीं लगा हुआ। अच्छा, क्या करना था? सेटिंग्स, सेटिंग्स के बाद नीचे, हाँ क्या करूँ? ये वाला डिलीट, डिलीट। अब क्या करूँ बताओ ज़रा, हाथ पकड़ के। ये इसमें डाल दूँ उड़ा के, हो गए डिलीट। चलो भाई, आगे अभी नए फोल्डर बनाते हैं। इधर एक न्यू फोल्डर और माई कोड। चलो भाई, माई कोड को खोलते हैं, ओपन विथ कोड, और इसमें लिखते हैं थोड़ा सा HTML, index.html, HTML। नहीं नहीं, ज़रूरी है ये, जैसे होम पेज होता है ना तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये नाम लेता है। इंडेक्स डॉट ये वाला, ये तो कोडिंग का नाम हो जाएगा ना। index.py लिख दूँ मैं इधर तो ये पाइथन की फ़ाइल बन जाएगी। index.js लिख दूँ मैं तो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बन जाएगी। CSS लिख दूँ, CSS की बन जाएगी। तो ये तो स्टैंडर्ड है, तो पता नहीं क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, नोटपैड बन जाएगा। हाँ, आ जाओ इधर, कोड लिखा, ठीक है। अब आपने कोड लिख लिया मशीन के अंदर, अब इसको गिटहब पे कैसे डालना है, पहले से लिखी हुई, हमने कोई रिपोजिटरी क्लोन नहीं करी, कुछ नहीं किया। आप वो देखते हैं, देखो न्यू रिपोजिटरी बनाएंगे पहले, टेस्ट कोड कोई भी नाम दे दो, क्रिएट, क्रिएट हो गई रिपोजिटरी। पहले हम क्या करते थे कि इसको कॉपी करते थे और क्लोन करके सारा काम करते थे। उसके बाद हमने क्या क्या करा था कि अपलोड इन एग्जिस्टिंग करते थे और ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे। तीसरा मेथड देख लो, अगर आपने कोडिंग पहले से करी हुई है, रिपोजिटरी नहीं बनाई थी और बाद में बनाई है, रिपोजिटरी बना दी, यहाँ पे आके आपको जहाँ पे आपकी रिपोजिटरी है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, CMD ओपन हो गया। सबसे पहले अब ये चीज़ ना आप स्टैंडर्ड बना लो कि कोई भी चीज़ अगर आपको प्रोजेक्ट ओपन करना है ना तो सबसे पहले उसको देखो कि वो गिट की रिपोजिटरी है या नहीं है, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखना पड़ती है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये गिट की रिपोजिटरी है या नहीं है। अगर पहले से गिट की रिपोजिटरी है तो आपको गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश वाली कमांड चलानी है, आपका काम हो जाएगा। वैसे अगर गिट की रिपोजिटरी नहीं है ये, तो आपको इसको पहले गिट की रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा। हाँ, क्लोन करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा एक तरीका देखते हैं। पहले ये देखें कि गिट की रिपोजिटरी ये है या नहीं है। इसके लिए कमांड होती है भाई गिट स्टेटस। गिट बाई से हम बोल रहे हैं स्टेटस बताओ अपना, एंटर। नॉट आ गिट रिपोजिटरी, ये गिट की रिपोजिटरी नहीं है, तो हमें इसको गिट की रिपोजिटरी बनाना पड़ेगी। तो गिट की रिपोजिटरी बनाने के लिए कमांड होती है गिट इनिट। गिट बाई इनिट करो। इनिट का मतलब इनिशियलाइजेशन। जी आपने वाली रिपोजिटरी देखी ना, जो भी आपने इंटेक्स.html की फाइल बनाई है, हाँ, उस पे जाके ये करना है कि ये इंटेक्स.html हमारी गिट की रिपोजिटरी है कि नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो नया फोल्डर बनाया ना अभी। हाँ, तो आपने फोल्डर को देखा है या उसको देखा है, फाइल को फोल्डर को देखा है हमने, फोल्डर फोल्डर को देखा है, फोल्डर को देखा है। देखो यहाँ पे हूँ ना मैं, माई कोड वाले फोल्डर में हूँ ना, तो इसको देखूंगा मैं। रिपोजिटरी होती ही फोल्डर है, रिपोजिटरी फाइल नहीं होती। रिपोजिटरी होती फोल्डर है, उसके अंदर फाइल होती है। ठीक है ना। अच्छा, गिट इनिट करते हैं पहले तो, और इसको एक ना गिट की रिपोजिटरी हम बनाते हैं। गिट इनिट करके एंटर करते हैं, तो ये बोलता है कि भाई इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, कि भाई मैंने एक गिट की रिपोजिटरी बना दी है इधर। दोस्तों इस तरह तवज्जो दे लो यार। मैंने क्या किया, एक गिट की रिपोजिटरी बना ली। ठीक है, पहले ये गिट की रिपोजिटरी नहीं थी, तो गिट स्टेटस पे क्या आ रहा था, नॉट अ गिट रिपोजिटरी। अब ये गिट की रिपोजिटरी बन गई है इस कमांड से। तो अब स्टेटस चेक करते हैं, गिट स्टेटस, एंटर। ये बोल रहा है कि भाई आपने कोई कमिट नहीं किया हुआ, कोई एंटर फाइल्स नहीं किए वो है, तो इसका मतलब कि भाई ये गिट की रिपोजिटरी हमारी बन गई। ठीक है जी सर। कहाँ पे, गिटहब पे पुश करना है ना कोड। देखो रिपोजिटरी अलग बनी हुई है और कोड अलग है। अभी तक हमने इस रिपोजिटरी को क्लोन नहीं किया, अपने पास क्लोन नहीं किया, हमने डायरेक्ट कोडिंग शुरू कर दी, हमने मिस्टेक कर दी। अब गलती को सुधारना भी तो है ना। अब गिटहब पे तो डालना है उसको। तो गिटहब की रिपोजिटरी जब भी हमने बनाई है, एक रिपोजिटरी यहाँ पे बन गई, एक रिपोजिटरी यहाँ पे बन गई। ठीक है, दो बन गई हैं अभी ना, एक गिटहब पे पड़ी हुई है, एक लोकल पड़ी हुई है। अब इनको आपस में कनेक्ट करना है। इसको बोलना है कि जो रिपोजिटरी बनाई है ना, वो असल में ये वाली है। अच्छा, तो गिट इनिट करके इसको एक रिपोजिटरी बना दी हमने, और स्टेटस चेक वेक कर लिया। इसके बाद देखते हैं कि भाई इसको अब हमें पुश कैसे करना है एग्जिस्टिंग कोड को रिपोजिटरी के अंदर। तो उसके लिए कौन सी कमांड थी भाई, गिट ऐड। गिट बाई को बोला ऐड कर दो। गिट कमिट बाई को बोला कि सम कोड। ठीक है, आखिरी कमांड क्या थी, गिट पुश की कमांड थी। लेकिन गिट को ये भी तो बताओ कि कहाँ पे पुश करना है कोड ना। पहले तो हम क्या कर रहे थे, गिट को क्लोन करके लेके आ रहे थे कि यहीं पे पुश करना है, लेकिन अभी हमने कोई क्लोनिंग नहीं करी हुई। अभी इसको बताना है कि कोड को कहाँ पे पुश करना है। तो करना कुछ नहीं है, देखो आसान तरीन तरीका बता रहा हूँ। ये रिपोजिटरी बनाई हुई है आपने, यहाँ पे सबसे लास्ट में जो है ना ये लिखा है ना, पुश एन एग्जिस्टिंग कोड। इन तीन कमांड्स को कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, एक एक करके चला लो। तो भाई यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, 1 2 3, बस हो गया काम। जो कोड पहले से पड़ा हुआ था वो गिटहब पे चला गया। आओ रिलोड करो, पेज आ गया। ठीक है, इसको ओपन करते हैं तो दोनों कोड सेम होंगे। वो ये रही, वो कहीं नहीं गई। इसको हमने कनेक्ट कर दिया ना अपने गिटहब वाली रिपोजिटरी से। हाँ, इसमें जो काम होगा वो कुछ करना पड़ेगा। अब आओ इसके अंदर एक बनाते हैं एक और फाइल style.css के नाम से, और इसके अंदर कुछ CSS लिखते हैं, कलर रेड, और CSS को कनेक्ट करते हैं। पहले तो लिंक CSS style.css आ गया। और चलो आओ गो लाइव करते हैं इसको। तो CSS की हमने एक फ़ाइल बना दी इधर ना। अब इसको भी अगर हमने पुश करना है। अच्छा, एक चीज़ मैंने और बताई थी कि ये जो ऑरेंज हुआ है और ये जो ग्रीन हुआ है ना, इसका एक ख़ास मकसद मैंने बताया था आपको।
वो मैंने कहा था कि आगे बताऊंगा क्लासेस के अंदर ना, तो उसको पहले समझ लो कि क्या होता है। ऑरेंज वाली जो चीज़ है ना, ऑरेंज वाली जो चीज़ है, गौर से देखना इस चीज़ को ना। ऑरेंज वाली चीज़ का मतलब होता है कि ये जो फाइल है ये पहले से बनी हुई थी और हमने इसके अंदर कुछ चेंजेस करें, मॉडिफिकेशन करिए। यहाँ पे एम लिखा हुआ है, एम का मतलब होता है मॉडिफाई। इधर आएंगे ना, ये देखो ये मॉडिफाई लिखा आ रहा है, इधर लास्ट में नज़र आ रहा है लास्ट में मॉडिफाइड लिखा हुआ है। माउस उड़ाऊंगा तो हट जाएगा ये ना यहाँ से। ठीक है, मॉडिफाई मतलब इसको हमने चेंज किया है, इसको हमने क्या किया है, मॉडिफाई किया है, चेंज किया है। क्या चेंज किया था भाई इसके अंदर, हमने ये लगाई थी। इसको उड़ा के देखते हैं क्या होता है। इसको उड़ाएंगे तो ये वाइट हो जाएगा। वाइट का मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं है, कोई चेंज कर देंगे तो मॉडिफाई हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। ग्रीन वाले का मतलब होता है कि भाई ये फाइल आपने अभी अभी बनाई है। यू का मतलब क्या था? यू का मतलब होता है अनट्रैक। ये फाइल आपकी ट्रैक ही नहीं हुई है गिटहब के ऊपर ना, इसको आपको पहले ट्रैक करवाना पड़ेगा। नहीं हाँ, तो हमने देख लिया कि भाई कोड को कैसे पुश करना है। अब ये देखते हैं कि जो चेंजेस करें कोड को उसको कैसे पुश करना है। उसके लिए वही 3 कमांड यूज़ होंगी। गिट ऐड स्पेस डॉट, यानी इस फोल्डर की सारी फाइल्स को ऐड करो। ऐड किया, ऐड करने के बाद देखोगे ना तो ये वाइट तो हो जाता है, अभी तक हुआ नहीं है खैर। कुछ करने के हाँ, अब गिट कमिट करते हैं। सम कोड, सम CSS, नहीं मर्जी है, डबल कोड लगाना चाहो वैसे लगा। डबल कोड जब लगाओगे जब इसके अंदर ना आपको स्पेस देना है। अगर स्पेस नहीं देना डबल कोड की ज़रूरत भी नहीं है। सम यहीं लिख लेते हैं यार, चलो कोटेशन भी लिख देते हैं, सम CSS कोड। लाजमी नहीं है। अगर आपके मैसेज के अंदर स्पेस नहीं आ रहा ना, जैसे अभी स्पेस आ रही है, अगर स्पेस नहीं आ रहा तो कोटेशन नहीं लगाओ। जैसे मैं अभी इसको हटाता हूँ और सम डैश CSS डैश कोड, स्पेस नहीं आ रहा, काम करेगा। कमिट कर दिया, कमिट करने के बाद ये वाइट हो जाएगा, मतलब कोड जाने के लिए रेडी है आपका ना। अब गिट पुश करोगे तो ये पुश हो जाएगा कोड आपके साथ। गिट पुश, ठीक है। इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे। HTML पड़ा हुआ है सिर्फ, लोड करेंगे तो CSS भी आ जाएगा। ठीक है, इधर आएंगे तो CSS का सारा कोड आ गया। और रिपोजिटरी के अंदर आओ ज़रा। ठीक है भाई, गिट और गिटहब क्लियर है सबको जी। सर मेरी रिपोजिटरी बनी हुई है, उसका मैंने कुछ चेंजेस किए, लाइव हुई भी नहीं। मैं उसको दोबारा लाइव करूंगा या फिर क्या करूंगा? नहीं दोबारा लाइव नहीं करोगे, वो ऑटोमेटिकली लाइव हो जाएगी, अपडेट हो जाएगा। अपडेट हो जाएगा। वो करके देख लेते हैं एक बार। हाँ भाई, पेजेस कहाँ गया, ये रहा। नन को कर दिया मेन, सेव। सर जी सर। सर अगर हमने VS कोड में कुछ चेंज करा है सही है कोड में, और पहले से गिटहब पे फाइल कुछ हुई थी है हाँ। रिपोजिटरी, तो बस जाके उस फोल्डर में जाना है जिसमें हमारी फाइल इंडेक्स बनी हुई है, बस वहाँ जाके CMD में गेट ऐड हाँ हाँ, बस 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 इतना ही करना है। चेंजेस भी बस चलिए। हाँ चली जाइए। अच्छा वही लाइव हो गई क्या ये? सर लिंक आ जाएगा वहाँ। यहाँ पे देख के लगाना, बता देता हूँ ना एक बार, रिपीट हो जाएगी चीज़। चल भाई गिट, सर अबाउट आ जाएगा लिंक। हाँ अबाउट में आ तो जाएगा, मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। मुझे कैसे क्लियर करना पड़ेगी तेरी। टाइम ज़्यादा कभी भाई आई नहीं रहा, सर कभी कभी टाइम ज़्यादा लगेगा। मस्ती कर रहा है भाई ये। अबे हटाओ यार, यहीं से उड़ा लेते हैं इसका लिंक। भाई आज के बाद से देखो ये हो गया डिप्लॉय ना भाई। आज के बाद से ना कोई लिंक ना ऐसे नहीं करना कि ऐसे बना दी रिपोजिटरी और शेयर कर दी। आज के बाद से प्रॉपर लिंक चाहिए वेबसाइट का, और कहाँ पे चाहिए वो इधर चाहिए। हाँ अबाउट के अंदर चाहिए। कहाँ गया पेजेस,
ठीक है, लिंक आ गया ये वाला। इसको करोगे कॉपी, कॉपी करके इधर आओगे, इधर आके सेटिंग्स, वेबसाइट, यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट करोगे और सेव करोगे बस। अब आज के बाद से भाई अगर किसी ने एक तो रिपोजिटरी का लिंक कोई शेयर नहीं करना, और अगर शेयर कर भी दो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जाके मैं चेक कर रहा हूँ, यहीं पे लिंक चाहिए मुझे, और यहाँ पे क्लिक करो डायरेक्ट और खुल जाए कोड ना। ठीक है। अच्छा, दोस्त ने पूछा था कि अगर मैं वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजेस करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली लाइव हो जाएंगी या नहीं होंगी। आओ टेस्ट करते हैं इसको ना। सर वहीं से चेंजेस करेंगे, कहाँ से? वहीं से यहाँ से? हाँ, यहाँ से भी हो जाएगी। यहाँ से करके देख लेते हैं हम एक बार। CSS चेंज कर लेते हैं चलो थोड़ी सी। इसको लाल की जगह ना नीला करते हैं, BLUE ब्लू। कमिट, सेव। ठीक है, कलर हो गया ब्लू। अब इसके अंदर शायद थोड़ा टाइम लगे होने में। सर वो लोड की हाँ, ये थोड़ा सा पेंडिंग में चल रहा है ना। ये चेक हो जाए ना, एक बार ग्रीन हो जाए ना तो फिर ये लाइव हो जाएगी। हाँ भाई, गिट और गिटअप क्लियर है सबको? जी दोस्त, क्लियर है आपको? क्लियर है कोड? बराबर वाले आपसे पूछ रहा हूँ भाई। हाँ और ना दोनों क्यों? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। क्या बात है। अबे क्या हो रहा है इसको, इसका क्या हो रहा है मसला? पहले लिंक नहीं आ रहा था, अभी इसका ये पेंडिंग में गया हुआ है। हो गया भाई, चलो खोलते हैं तो। भाई नीला तो हुआ नहीं है। सर अगर बात को स्टार्ट करके मेन बनाना करना पड़ता है, फिर दोबारा नहीं करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी होता भाई, मैं तो अपना वैसे ही करता हूँ, चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं होता यार। क्या हो गया? इसने कैसे किया वो होगा, इसको लोड कर देना एक बार। हो गया। कैसे कर लेता है भाई ये कभी कभी। सही है भाई, क्लियर है सबको गिट और गिटहब? एक और तीसरा तरीका भी आज मैंने बता दिया आपको ना, कि एग्जिस्टिंग कोड को कैसे पुश करना है गिटहब के ऊपर। अब किसी को मसला है कोई? हाँ, तीसरा कौन सा था? देखो, एक वो था जो क्लोन करते हैं, गिट क्लोन से ना, ये वाला। ठीक है, नहीं बार बार नहीं करना, बार बार नहीं करना। अलग बनाओ ना, अलग रिपोजिटरी बनाओ। हाँ उसमें बना लो, उसमें बना लो, उसमें बना लो, मसला नहीं है। अच्छा, एक तरीका था भाई, देख लो इधर सारे। एक तो वो था कि रिपोजिटरी बना के कोड के अंदर लेके आना होता था, गिट क्लोन वाला तरीका था। एक वो था जो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप सीखा था। और तीसरा अभी देख लिया कि लिखे हुए कोड को कैसे पुश करना है। सर इससे ज़्यादा तरीका एक बार थोड़ा दोबारा बताएं। दोबारा बताऊँ? सर एक बार थोड़ा सा ऊपर करते हैं, जैसे एक दोबारा फोल्डर जो बना हुआ है ना, बताता हूँ। चलो भाई, ये हो गया, इसको उड़ा दिया। दोबारा देखते हैं तीसरा तरीका। पहला तरीका था क्लोन करके पुश करना, दूसरा था ड्रैग एंड ड्रॉप, तीसरा दोबारा से देख लेते हैं। न्यू रिपोजिटरी बनाते हैं, बल्कि न्यू को भी छोड़ दो, अभी नहीं बनाते न्यू, चलो हटाओ इसको। अब जैसे हमारे पास एक कोड लिख लेते हैं। हमारे पास ये हमने कोड लिखा हुआ है, इसको देखते हैं गिट की रिपोजिटरी है या नहीं है। गिट स्टेटस ये बताएगा कि गिट की रिपोजिटरी है या नहीं है, यानी इसको पहले से क्लोन किसी ने किया हुआ है क्या? आवाज नहीं आ रही, आगे आ जाओ ना, इधर ले आओ ना चेयर्स, इधर इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। और किसको नहीं आ रही आवाज? आगे आ जाओ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आवाज़ आनी चाहिए इसमें ना। किसको आ रही है तेज़? किसको आ रही है भाई? तुम्हें आ रही है तेज़? पीछे जाओ तुम, उसको आगे भेज दो।
हाँ भाई, गिट स्टेटस क्या करता है ये? स्टेटस बताता है स्टेटस बताता है कि गिट की रिपोजिटरी है या नहीं है, यानी पहले से किसी ने इसको क्लोन किया हुआ या डायरेक्ट बंदे ने बनाना स्टार्ट कर दिया। गिट स्टेटस नॉट अ गिट रिपोजिटरी, ठीक है। ये गिट की रिपोजिटरी नहीं है, इसका मतलब कि मुझे इसको सबसे पहले गिट की रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा, जब जाके ये गिटहब के ऊपर जाएगा कोड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो गिट की रिपोजिटरी कैसे बनती है? गिट इनिट, गिट को बोलेंगे भाई इनिशियलाइज कर दो एक रिपोजिटरी, एंटर पूरे फोल्डर को, हाँ जिस फोल्डर के अंदर में हो ना, ये माई कोड वाला जो फोल्डर है, इस पूरे फोल्डर को ये रिपोजिटरी बना देगा अपना एक, ठीक है। डॉट गिट का फोल्डर आ गया, पहले नहीं था ये। अब देखते हैं कि भाई गिट स्टेटस, गिट स्टेटस अब क्या आएगा भाई? ये पहले से रिपोजिटरी बनी हुई है एक ना, जब भी इसके अंदर ये एरर्स वगैरह आ रहे हैं सारे। अच्छा, मैंने एक और चीज़ बताई थी कि डॉट गिट का फोल्डर सारी हिस्ट्री आपकी ले रहा होता है। अगर इसको डिलीट कर देंगे तो रिपोजिटरी भी हट जाएगी। कर दिया डिलीट, ठीक है, फोल्डर हो गया डिलीट। अब दोबारा से देखते हैं गिट स्टेटस, अब क्या आना चाहिए? नॉट अ गिट रिपोजिटरी आना चाहिए, ठीक है। नॉट अ गिट रिपोजिटरी आ गया, मतलब ये गिट की रिपोजिटरी अभी भी नहीं है। बना लेते हैं गिट इनिट, गिट इनिट यार, इनिट, ठीक है ना। इसने इनिशियलाइज कर दिया एक रिपोजिटरी। इसके बाद गिट ऐड, गिट कमिट, और बोल ले दो फाइलें आपने ऐड कर दी HTML और CSS की, ठीक है। देखो डॉट गिट का फोल्डर दोबारा बन गया। यहाँ तक तो सारी चीज़ें सेम है, गिट ऐड गिट कमिट वही करना है। अब एक बार ना गिट पुश चलाते हैं। बोल रहे भाई जाना कहाँ पे ये तो बताओ, रिपोजिटरी तो आपने बना दी, जाना कहाँ पे? आप इसको बता दें जाना कहाँ पे इसको। एक बनाते हैं नई रिपोजिटरी पहले, फिर उसको बताएंगे कि भाई आपने वहाँ पे जाना है। इधर आ जाते हैं और न्यू कोड क्रिएट, क्रिएट करके ये लास्ट की 3 लाइन से कॉपी, सबसे आखिरी की 3 लाइन से कॉपी करना है जहाँ पे स्क्रॉलिंग खत्म हो जाए। ये वाली नहीं करना कॉपी, ये वाली करना, या एक एक करके कर लो, तीनों साथ ही कर लो, एक एक करके करते हैं यार। इसको कॉपी किया, इसको समझेंगे भी ना कि इसमें बात क्या हो रही है। ये बोल रहे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, बोला यार जो रिपोजिटरी है ना इसके ऊपर एक ओरिजिन ऐड कर दो, एक एड्रेस ऐड कर दो, एक URL ऐड कर दो। कौन सा वाला? ये वाला, एंटर। इसके बाद बोल रहे भाई ये ब्रांच बना दो कोई ना। ब्रांच क्या होती है ये बाद में देखना, ये क्या होती है, ये प्रोडक्शन लेवल की चीज़ें हैं। ब्रांच दे दी और गिट को बोल लिया भाई आप पुश हो जाओ बस ना, शराबत से बहुत हो गई बस आपकी। ओरिजिन मेन आगे बताऊंगा बाद में, इतना काम सीखो पहले। ये प्रोडक्शन लेवल की चीज़ें हैं, ये कंपनीज के अंदर होती हैं। चलो भाई हो गया रिलोड, आ गया भाई कोड, समझ आ गया सबके? अभी भी मसला है गिट के अंदर, हो जाएगा, आ जाएगी ये वाली तो आज ही आ जाएगी। बस बस पिछली वाली वगैरह आवाज़ क्या आई है ना, वो माइक का मसला था उधर लैपटॉप भी कनेक्ट नहीं हो रहा था। अभी हमारी आवाज़ आ रही है ना डायरेक्ट, अब आ रही है। हाँ भाई कोई सवाल है किसी का? अभी गिट आ गया समझ में, घोल के पी लिया सबने, मसला तो नहीं है अभी कोई? मसला है जी दोस्त, क्लियर है? लाइव भी करना आ गई सबको, असाइनमेंट कहते सबमिट करना ये भी आ गया सबको। बस अब ड्रैग एंड ड्रॉप वाला तरीका भूल जाओ सारे, अब उससे नहीं करना, अब इससे करना। सैलानी की PC में जो कर रहे हो ड्रैग एंड ड्रॉप से करेगा बस, बाकी सारे इस तरीके से करना। अच्छा भाई और क्या था भाई? यही था और क्या था? गिट गिटहब हमने सीख लिया भाई, आज चीते बन गए सारे।